अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। स्पोर्ट का मतलब होता है सहारा और मूवमेंट यानी कि हरकत करना। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स किस तरह हरकत करते हैं और वो किस चीज़ से स्पोर्ट लेते हैं। तो हमारे अंदर जो स्केलेटन होता है यानी कि ढांचा, वो एक सख्त फ्रेमवर्क होता है जो कि एनिमल्स के अंदर बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं उन्हें सहारा भी फ्राहम करता है, शेप भी फ्राहम करता है उनकी बॉडी को, और प्रोटेक्शन भी फ्राहम करता है। और ये जो स्केलेटन है ये बना इस चीज़ का होता है, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंसेस शामिल होते हैं। यानी कि सबसे पहले तो देखते हैं कि जो स्केलेटन है वो हमें सहारा फ्राहम करता है। स्केलेटन प्रोवाइड्स स्पोर्ट एंड मूवमेंट। स्पोर्ट यानी कि सहारा एंड मूवमेंट यानी कि हरकत करने में मदद देना। तो ये स्केलेटन है क्या? स्केलेटन इज रिजिड फ्रेमवर्क। रिजिड यानी कि सख्त, फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल्स। आगे है कि जो स्केलेटन है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, ये बना हुआ होता है ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यानी कि इसमें ऑर्गेनिक भी सब्सटेंसेस होते हैं और इनऑर्गेनिक भी। इनऑर्गेनिक। और अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो ये जो स्केलेटन है ये सिर्फ एक सिंगल सेल से खारिज होता है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये ख़ास सेल्स का बना होता है। यानी कि इन प्रोटोजोआ इट इज़ कंपोज्ड या इट इज़ सिक्रेटेड। सिक्रेटेड यानी कि खारिज होता है बाय सिंगल सेल्स, जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इन मल्टी सेलुलर यानी कि जिनमें ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं, जैसा कि हम हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ कंपोज्ड, ये मुश्तमिल होता है, ये बना हुआ होता है और स्पेशलाइज्ड सेल्स। आगे है कि स्केलेटन की कितनी अक़साम है, यानी कि कितनी अक़साम के स्केलेटन पाए जाते हैं एनिमल्स में। तो स्केलेटन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। इस लेक्चर में हम हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं टाइप्स। 3 टाइप्स हैं, कौन कौन सी? पहली है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। दूसरी है एक्सोस्केलेटन और तीसरी है एंडोस्केलेटन। इस लेक्चर में हम हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता क्या है। ऐसे एनिमल जिसमें एक सख्त ढांचा नहीं होता, एक सख्त स्केलेटन नहीं होता, तो उन्हें सहारा फ्राहम करने के लिए उनकी जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या फिर सिलोम, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी को आम ज़ुबान में मैदा भी कहा जा सकता है, वो एक फ्लूइड से भरी हुई होती है जो उन्हें सहारा भी फ्राहम करती है और मूवमेंट करने में भी मदद देती है। तो उस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन कहा जाता है। तो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है, इट इज़ अ फ्लूइड फ्लूइड यानी कि माया से भरी हुई, फ्लूइड फील्ड यानी कि माया से भरी हुई गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी और सिलोम। ये है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की डेफिनेशन। तो इट प्रोवाइड्स, इसका काम क्या है? इट प्रोवाइड्स सपोर्ट
टू सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, यानी कि जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, जैसा कि अर्थवर्म, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। और फिर ये हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन पाया किन में जाता है? इट इज़ फाउंड पाया जाता है इन नाइडेरियंस, एनिलिड्स एंड अदर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, यानी कि जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, जिनमें हार्ड स्केलेटन नहीं होता, उनमें हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन मौजूद होता है, बॉडीड एनिमल्स। आगे हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन में एग्जांपल दी हुई है सी एनीमोन की। सी एनीमोन एक जानवर है जो कि पानी में रहता है, सी एनीमोन। एनीमोन की पहले डायग्राम बना लेते हैं, जो कुछ इस तरह होती है। ये इसके टेंटिकल्स होते हैं, इसके ऊपर सर्कुलर मसल्स इस तरह करके अरेंज होते हैं, और ये इसका माउथ है। तो सी एनीमोन जो है, इसमें भी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है, और ये अपने मुंह को पानी से भर लेता है, और फिर इस पे जो मौजूद सर्कुलर मसल्स हैं, ये पानी के ऊपर प्रेशर डालते हैं जब ये सुकड़ते हैं। तो उस प्रेशर की वजह से जो सी एनीमोन है, इसका अपराइट स्ट्रेचर यानी कि मेंटेन रहता है। ये इसके सर्कुलर मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स। ये इसका माउथ है, माउथ क्लोज्ड। ये इसके टेंटिकल्स हैं। तो ये पहले पानी अपने अंदर लेके जाता है, अपनी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी को पानी से फिल कर लेता है या फ्लूइड से फिल कर लेता है। उसके बाद ये अपना माउथ क्लोज कर लेता है, और माउथ क्लोज करने के बाद ये सर्कुलर मसल्स इसके कंट्रैक्ट होते हैं, यानी कि सुकड़ जाते हैं। वो जब सुकड़ते हैं तो वो उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उस पर प्रेशर डालते हैं। उस प्रेशर की वजह से इसकी जो बॉडी है वो अपराइट स्ट्रेचर मेंटेन रखती है। इट कंटेन्स हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, यानी कि जो सी एनीमोन होता है, इसमें हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन पाया जाता है। इसमें हार्ड स्केलेटन नहीं पाया जाता, बल्कि हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन पाया जाता है। आगे है कि इसमें हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन काम कैसे करता है। इट फिल्स, ये भर लेता है, इट्स कैविटी, अपनी खाली जगह, कैविटी खाली जगह को कहते हैं, विद फ्लूइड। उसके बाद जो इसके सर्कुलर मसल्स हैं वो सुकड़ते हैं, इट्स सर्कुलर मसल्स कंस्ट्रिक्ट, सुकड़ते हैं, एंड पुट्स प्रेशर ऑन फ्लूइड इनसाइड इट। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट्स बॉडी, इसकी जो बॉडी है या जिस्म है, मेंटेन्स, बरकरार रखता है, अपराइट स्ट्रेचर। यानी कि जो इसकी कैविटी है ये पहले पानी से भरी जाती, यानी कि जो इसकी कैविटी है उसमें पहले फ्लूइड भरा जाता है, उसके बाद ये अपना माउथ क्लोज कर लेता है ताकि जो फ्लूइड अंदर भरा हुआ, जो माया अंदर भरा हुआ है, वो बाहर ना निकले। उसके बाद जो इसके सर्कुलर मसल्स होते हैं, जो इसकी बॉडी पे कुछ यूँ अरेंज होते हैं, वो कंट्रैक्ट करते हैं, यानी कि सुकड़ते हैं। उनके सुकड़ने की वजह से प्रेशर फ्लूइड के ऊपर डलता है। उस प्रेशर की वजह से इनकी जो बॉडी है वो मेंटेन रहती है, या उसका स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहता है। एग्जाम्पल है अर्थवर्म की। अर्थवर्म ये भी एक सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, और इसमें भी हार्ड स्केलेटन नहीं पाया जाता, जबकि हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन पाया जाता है। इसमें बहुत से कंपार्टमेंट्स होते हैं जो कि सेप्टा के जरिए एक दूसरे से अलग हुए होते हैं। ये इसके कंपार्टमेंट्स हैं, यानी कि खाने, और ये सेपरेट किससे होते हैं? सेप्टा से, एक लेयर से, सेप्टा। तो अगर अर्थवर्म में सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट करें तो इनकी बॉडी इलोंगेट होती है, यानी कि लंबी होती है, और अगर इनके
लॉन्गिट्यूडनल मसल कंट्रैक्ट करें तो इनकी बॉडी शॉर्ट हो जाती है। इस तरह फिर एक वेव बन जाती है शॉर्ट होने की और लॉन्ग होने की, जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो है वो आगे मूवमेंट करती है। तो कंट्रैक्शन ऑफ सुकड़ाव ऑफ सर्कुलर मसल्स causes body to elongate, यानी कि लंबा होना। while contraction सुकड़ाव of longitudinal muscles causes body to shorten, यानी कि छोटा होना। यानी कि अगर सर्कुलर मसल्स जो हैं वो सिकुड़ेंगे तो फिर इनकी बॉडी इलोंगेट होगी, यानी कि लंबी होगी। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स सिकुड़ेंगे तो इनकी बॉडी शॉर्ट हो जाएगी। फिर इस तरह बॉडी के कंट्रैक्ट होने और लंबे होने की एक वेव बन जाएगी, अल्टरनेटिंग वेव बन जाएगी, जिसकी वजह से अर्थवार्म जो है वो मूव करेगा। अल्टरनेटिंग वेव ऑफ इलोंगेशन, यानी कि लंबा होना, एंड कंट्रैक्शन सुकड़ाव causes बॉडी टू मूव। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।